हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पार्ट 7 रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट फिगर इट आउट करने वाले हैं। तो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो पेज नंबर हमारा ये लास्ट फिगर इट आउट है इस पेज पर। हम तो पेज नंबर 42, 42, 43 ये हमारा है। इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी लेंदी हो जाती है वीडियो, तो स्टार्ट करते हैं। फिगर इट आउट। रीड द सिचुएशन गिवन बिलो एन अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ द ईच ऑफ द दैम वैल्यूज। द direct market in Begru operate on all 7 days a week. Rahim supplies 9 kg mangoes and each day from his orchard. Shyam supplies 11 kg mangoes each day from his orchard to his market. To find amount of the supplied the week of the load market. ठीक है, एंड ऐसे ही इसमें दो पार्ट और नीचे गिवन है। तो लेट वी स्टार्ट अवर आंसर। आंसर ए हम इसका इस टाइप से लिखेंगे। फिगर इट आउट है तो थोड़ा एक्सप्लेन करके ही हम इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए पार्ट में इसका आंसर बोला है। ठीक है, तो लिखते हैं मैंगो सप्लाइड बाय रहीम पर डे है ना, पर डे वो सप्लाई करता है। तो 9 kg लिख देंगे। 9 kg था ना क्वेश्चन में, हमें गिवन है 9 kg। ठीक है, तो यहाँ हम 9 kg लिख देंगे। नेक्स्ट उसने बोला है कि श्याम भी मैंगो सप्लाई करता है, राइट। तो हमने रहीम का लिख दिया। अब हम लिखेंगे श्याम सप्लाइड मैंगोज इज इक्वल टू 11 kg। वो 11 kg सप्लाई करता है। ठीक है, ओके। अब ये बोल रहा है वीक में करता है, तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं। आपको सबको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इसमें हमें लिखना है थोड़ा सा एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, सो अब हम लिखेंगे इसमें अपना आंसर 7 जो हमारा डे होता है उसको लिखेंगे इंटू 9 + 11। जितना केजीज हैं हम उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे 7 हमारा एज इट इज़ रहेगा। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 7 × 11 में 9 ऐड करेंगे तो 9 + 11 7। ठीक है, इंटू सो यहाँ पे इक्वेशन बनी 7 × 9 + 7 × 11। तो 7 9 = 63 + 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 7 = 77 होता है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे जब हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 140 kg। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड देखते हैं बीनू वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें बी पार्ट इसका, उसमें देख लेते हैं। ठीक है, उसमें भी हमें ईयर का बोला है पूरा। तो बी पार्ट देखते हैं। तो टोटल सैलरी उसमें हमें कितनी बोली है, उसमें हमें बोल रही है टोटल सैलरी 20,000। ठीक है, तो हम लिख देंगे टोटल सैलरी इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, 20,000 हमने लिख दिया। अब वो बोल रहा है कि उसका रेंट एक्सपेंड कितना था, कितना रेंट के लिए एक्सपेंड करता है वो, तो वो 5,000 अपना रेंट पे करता है ना। इसके बाद वो अपना फूड पर कितना स्पेंड करता है, मतलब फूड के लिए कितना खर्च करता है, तो फूड के लिए भी 5,000 खर्च करता है वो। फूड इज इक्वल टू 5,000। नेक्स्ट वो हमें बोलता है अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके, जिन पर वो और भी चीज़ें होती हैं जिन पर वो खर्चा करता है। तो यहाँ पर हम उसके लिए लिख देंगे, हमें बोला गया है कि 2,000 वो उस पर अदर एक्सपेंस पर अपना खर्चा करता है, तो हम 2,000 लिख देंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या करना है, हमें बोला है कि ईयर में करता है ना, अमाउंट एंड ऑफ ईयर। तो कितना बचेगा एक साल में उसके पास, या कितना मतलब वो बोल रहा है, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होते हैं। आपको पता है एक साल में हमें 12 महीने होते हैं, तो हम 12 मंथ्स लिख देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हम इसमें लिखेंगे, तो अब हम इसकी क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब हम लिखेंगे इसमें 12 इज इक्वल टू 12 इंटू ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे 20,000। ठीक है, जो उसकी सैलरी थी 20,000 थी, माइनस 5,000 जो उसने अपना रेंट पे देना था और फूड पे देना था, प्लस 5,000 एक रेंट का है एक फूड का है। ठीक है, और 2,000 जो था उसमें हम ऐड करेंगे इसका, जो उसने अदर एक्सपेंसेस उसका था। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम 12 एज इट इज़ लिखेंगे। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 12,000 इंटू 20,000 हम एज इट इज़ लिख देंगे, है ना। अब देखिए जो प्लस का 5,000 और 2,000 ये तो 7 हो गया, है ना, प्लस 5,000 इसमें हम और ऐड कर देंगे तो ये 12,000 हो गया। मतलब लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं 5,000 5,000 10,000 10,000 हम 2,000 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 12,000।
12,000, तो माइनस का 12,000 हम यहाँ पर अपना लिखेंगे, माइनस का 12,000, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए, अब अगेन हमारे पास 12 हम अगेन लिख देंगे, 12 मल्टीप्लाई। अब हमें 20,000 में से 12,000 को माइनस करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का साइन हमें गिवन है, तो हम ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 8,000, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 8,000, ठीक है। हाँ, 20 में से हम 12 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 8,000 हमारे पास बचेगा। तो अब 12 को हम 8,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 12 8 जा 96 होता है ना। तो 96,000 यहाँ पर इसके पास अमाउंट टोटल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता तो वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं, ठीक है, तो खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका सी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। तो हाइट ऑफ पोस्ट यहाँ पर हमें गिवन है, तो ये है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ पोस्ट हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। क्लेम अ डे, वो क्लेम कितना चढ़ता है, वो 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, तो क्लाइंब अ डे इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट में बोला स्लीप एट अ नाइट, कितना करता है 2 सेंटीमीटर, है ना, स्लीप एट अ नाइट 2 सेंटीमीटर लिख देंगे हम यहाँ पर, है ना। तो इसके बाद वो हमें बोल रहा है कि हमें बताना है, तो हम यहाँ पे लेंगे लेट टोटल डेज बाय स्नेल, तो यहाँ पर हम लेंगे लेट टोटल डेज बाय स्नेल इज इक्वल टू स्नेल बाय इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ हम जो उसके स्नेल डे है उन्हें हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इक्वेशन बनेगी 10 इज इक्वल टू वाई इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा है 3 में से 2 माइनस कर देंगे हम, ब्रैकेट सबसे पहले ओपन करते हैं ना, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 10 इज इक्वल टू वाई इंटू में 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 10। तो स्नेल विल टेक 10 डेज टू रीच द टॉप, कब पहुंचेगा स्नेल नीचे से ऊपर तक, 10 दिनों के अंदर वो टॉप पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो y हमारा आंसर कितना आ गया, 10 डेज हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेलविन रीड्स अ 2 पेजेस स्टोरी एवरी डे टू एक्सपेक्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, हाउ मैनी स्टोरीज वुड बी कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स, विच इज ऑफ एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द सिनेरियो। आपको काफ़ी सारे एक्सप्रेशन यहाँ गिवन है, आपको बताना है कि 8 डेज में यानी 8 वीक्स में उसने कौन से एक्सप्रेशन में काम किया है, कौन से एक्सप्रेशन सही है। देखिए फर्स्ट वाली जो है वो रॉन्ग है, 5 इंटू 2 इंटू 8 गिवन है, ठीक है। और सेकंड वाली बिल्कुल करेक्ट है, 7 इंटू 2 5 है ना, 5 हो जाएगा, और 5 8 जा 40। ऐसे ही थर्ड वाली में 8 इंटू 7, ये कोई एक्सप्रेशन हमारी नहीं बन रही है, ठीक है। एक्सप्रेशन के अंदर हमें ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व करने होते हैं, कुछ साइंस भी इन्वॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो हमारी डी एक्सप्रेशन भी इसकी रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट हमारी इसमें एफ वाली है 7 + 2 इंटू में 8, ये भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। और जो जी वाला है हमारा वो बिल्कुल ठीक है, 7 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 8 है, ठीक है। और एच वाला जो पार्ट है हमारा वो भी रॉन्ग होता है, मीन्स हमारे यहाँ ओनली 2 एक्सप्रेशंस आर राइट, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें सिर्फ एक्सप्रेशन बतानी थी कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फाइंड द डिफरेंट वे टू इवेल्यूएट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको इनको इवेल्यूएट करने के लिए कितने तरीके हमें यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो मैं अपने साइड से आपको 3 बेसिकली बता रही हूँ, आप चाहें तो 2 भी बता सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी होगा ये वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप समझ के प्लीज़ करिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे देगा। तो कि 1 में हम लिखेंगे वे 1 - 2 + 3 इस टाइप से लिखे, तो 1 - 2 + 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10। तो जब माइनस करेंगे तो -1 -1 सबसे मिल जाएगा, तो हमें माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें सेकंड वे देख लेते हैं। सेकंड वे में हमें ऐसे ही लिखना है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 - 9 - 10। तो 1 + 3 जैसे इसको माइनस करेंगे ना, 2 में 1 करेंगे तो 1 बचेगा, 3 में 4 करेंगे तो 3 ऐसे करके, ठीक है। तो 1 + 3 + 7 + 9 बचेगा, फिर -2 + 4
प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बचेगा। तो सबको ऐड कर देंगे तो 25 माइनस 30 तो -5 बचेगा। ऐसे ही थर्ड वे में हम कर लेंगे। तो थर्ड वे में हम जब इन सबको करेंगे ना, तो देखिए 1 + 2 है ना, तो जब हम इसे कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग में आंसर है 2 + 5 3 - 6 + 7 ऐसे करके हमें लिखना है। तो हमें इसका आंसर लास्ट में -5 ही मिलेगा। ठीक है, अब मैंने आपको थ्री वेज बताए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 4 लिखती तो और लेंथी इक्वेशन हो जाता। तो सेकंड में देख लेते हैं, बी पार्ट में भी हमें सेम ऐसे बताना है। तो बी में फर्स्ट वाला वे है उसमें 0 आएगा, जो सेकंड वे है उसमें हम 5 में से 5 माइनस कर देंगे। देखिए 1 1 1 1 चल रहा है, बस साइन का आपको ध्यान रखना है, तो 0 बचेगा। ऐसे ही थर्ड वे में देखेंगे तो 1 1 अगेन चल रहा है, तो यहाँ पर 0 में हमें ऐड करना है 0 + 1 - 1 + 1 - 1, तो अगेन 1 - 1 + 1 - 1, तो 0 + 1 - 1, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। बट बेसिकली आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको साइन क्या है, और साइन प्लस और माइनस के गिवन है आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग के माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है, ये ध्यान रख के आपको यहाँ पर सारा सॉल्यूशन कर देना है। ठीक है, आप चाहे तो वन वे भी लिख सकते हैं कि एक तरीका आप बता रहे हैं या 2 तरीके आप बता रहे हैं, मैंने 3 बताए हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा आपको सफिशिएंट लगे, आपके टीचर्स आपको बोलें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44 पेज नंबर पर। फोर्थ क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन एंड रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू आपको बताना है। तो 49 - 7 + 8 डैश 49 - 7 + 8। अब यहाँ पे क्या है, दोनों साइड नंबर भी सेम है और साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों साइड्स हमें सेम गिवन होते हैं तो मतलब वो इक्वल हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ इक्वल टू मेंशन कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, इक्वल हो गया है ये। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें बोला है 83 × 42 - 18, 83 × 40 - 18। सो आप देखिए एक साइड 42 है और एक साइड 40 है, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 एक्स्ट्रा है और 0 कम है। 83 × 42 - 18 ऐसे हैं। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और 18 उसमें से माइनस करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो ग्रेटर हो जाएगा, है ना, और 0 की वैल्यू थोड़ी सी लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें अपना आंसर यहाँ पे फिल करेंगे, सो हमारा ग्रेटर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऐसे ही 145 - 17 × 8, 145 - 17 × 6 है, तो ऑब्वियस है आपको कौन सा ग्रेटर लग रहा है। देखिए 145 में से 17 हम माइनस कर देंगे, है ना, उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें से हम पहले 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 6 से करेंगे, तो ऑब्वियस 8 वाला इस ग्रेटर होगा। यहीं पे पता चल रहा है हमें देखने पे, है ना, तो हम 8 वाले के आगे इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम इसको 8 की साइड, है ना, देखो 136 हो गया। ऐसे ही अगर हम इसमें कर देंगे 136 में से 145 को, तो 9 बचेगा। आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा, ग्रेटर वाला जो हमारा 42 वाला है वो हम ग्रेटर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 145 वाले में हमारा जो है वो 6 वाला ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, 17 × 6 कर देंगे तो 14, 145 - 102 हो जाएगा, है ना, तो 43 बचेगा। तो आपको पता है कि वहाँ 9 बचा था, यहाँ 43 बचा है, सो ऑब्वियस है, तो 43 वाला इज़ ग्रेटर, है ना। सो 9 या 43 आपको खुद दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस 43 इज़ ग्रेटर, तो हम 43 में ग्रेटर बना देंगे उसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ओपन कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, 23 × 48 - 35, 23 × 48 - 35। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 सिचुएशन हमें गिवन है, तो पहले हम 48 से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन जाके माइनस करेंगे 35 में से। सेम ऐसे ही पहले हम 20 सेकेंड वाला जो पार्ट है इसका, उसमें हम 23 लिखेंगे, फिर 48 को 35 से माइनस करेंगे, है ना, तो ऐसे ही लिखेंगे हम। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें हमारा जो 23 × 48 - 35 है वो वाला ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे इसको कि देखिए 48 में 35 जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 13, है ना, तो 13 जब हमारे पास बचेगा तो एक साइड हमें 169 बचेगा। देखो 23 × 13, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 294, है ना, 299 सॉरी। तो ऐसे ही हमारा जो आगे वाला है वो ग्रेटर हो जाएगा, इसका ये वाला हमारा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी साइड हम ओपन कर देंगे।
तो मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखा देती हूँ आपको। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1069 हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ग्रेटर, है ना। तो -35 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1069, ठीक है। तो हम इसको, हाँ ठीक है, तो हम इसको ग्रेटर बना देते हैं, है ना, ठीक है। तो 299 या 1069, तो 1069 ऑब्वियस सी बात है, तो हम इसको हाईलाइट कर दिया है मैंने। तो अब हम इसको ग्रेटर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसी ई पार्ट है। ई पार्ट में भी देखिए दोनों इक्वेशन 16 -11 इंटू 12, तो -11 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 12, तो मुझे तो नंबर ही सेम लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक बार 11 12 इंटू में 2 बार दे रखा, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 में से हम 16 में से 11 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 5 12 60, है ना। अगर लेकिन हम सेकंड वाली साइड पे जाते हैं इसकी, तो सेकंड वाली में हम जब 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 हो जाता है ना। तो मैं इक्वेशन लिख के फिर आपको समझा देती हूँ। तो देखिए अब 11 को 12 से करेंगे तो 132 हो जाएगा माइनस में, है ना। अब प्लस का साइन आगे लगाएंगे, 16 को 12 से करेंगे तो 192 हो जाएगा। अब जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास अगेन 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है, तो हमने क्या लगा देना है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही एफ पार्ट में देखते हैं 76 माइनस 53 इंटू 88, 88 इंटू 53 माइनस 76, तो बोथ आर सेम। नहीं, यहाँ सेम नहीं है। जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना माइनस करके 76 में से, ठीक है, तो ये वाला हमारा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही 25 इंटू 42 प्लस 16, 25 इंटू 43 प्लस 15। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये नंबर्स जो हैं, आप सोच रहे होगे कि 43 और 42 है तो ऑब्वियस है कि ये ग्रेटर होगा। जी नहीं, यहाँ पर हमें इक्वल टू का साइन देना है, बिकॉज जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे 36 इंटू 28 माइनस 16, 35 इंटू 27 माइनस 15। तो यहाँ पर है थोड़ा ट्विस्ट, तो यहाँ पर आप इस वाले को ग्रेटर कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको इक्वेशन समझ में आए होंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं 44 पेज नंबर पर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे, हाँ ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट फिगर इट आउट था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशंस। यू मे रीराइट द एक्सप्रेशन यूजिंग टर्म्स एंड रिमूविंग ब्रैकेट्स। देयर कैन बी मोर एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 83 माइनस 37 माइनस 12। तो आपको बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन यहाँ पर करेक्ट है। तो 84 माइनस 37 प्लस 12 ये भी करेक्ट है, और फोर्थ वाली भी करेक्ट है, माइनस 37 प्लस 83 माइनस 12। नेक्स्ट देखते हैं 93 प्लस 37 इंटू 44 प्लस 76। तो यहाँ पर हमें फोर्थ इक्वेशन हमारी बिल्कुल करेक्ट है, 37 इंटू 44 प्लस 93 प्लस 76। अगेन इन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन ही नीचे लिख दिया है, बट ये सिक्स होना था। तो यहाँ देखते हैं चूज अ नंबर एंड री राइट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग द वैल्यू। यहाँ पर हमें 10 एक्सप्रेशन लिख के दिखाने, तो मैं कोई भी नंबर चूज़ कर लेती हूँ, आप भी अपनी मर्जी से चूज़ कर लेना। मैंने नंबर चूज़ किया है 7, ठीक है। तो आप चाहें तो 5 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने नंबर 7 को सेलेक्ट किया है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर इस टाइप से लिखेंगे, हमें 10 डिफरेंट वेज बताने हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन बतानी है। तो हम फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में मैं इस टाइप से आपके लिए लिख देती हूँ, ठीक है। ये हाईलाइट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये सिक्स्थ क्वेश्चन है वैसे तो, बट इन्होंने 2 में बाय मिस्टेक कर दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट एक्सप्रेशन, 3 प्लस 9 माइनस 5, ठीक है। तो जब 9 में 5 माइनस करेंगे तो 4, 4 प्लस 3 7। ऐसे ही आप नेक्स्ट लेंगे 10 माइनस 5 प्लस 2, 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 और प्लस 2 7। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 1 मिनट मल्टीप्लाई लगाना है, हाँ। अब करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 ज़ा 6 और प्लस 1 7, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ वाले में हम लिखेंगे 11 माइनस 8 3, ठीक है। 11 में से 8 माइनस हो तो 15 माइनस 11, तो यहाँ पर हमें क्या बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बचेगा 3, तो 3 4 7 हो गया। तो नेक्स्ट लिखते हैं 8 इंटू 2 माइनस 9, 8 2 जा 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो अगेन, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हमें लिखना है 5 प्लस 6 माइनस
4, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम करेंगे 6 में से 4, 2 बचेगा, 5 + 2 7। नेक्स्ट हम लिखते हैं 7th। तो 7th में हमें लिखना है, एक मिनट स्पेस थोड़ा सा ना कम हो गया है, अभी लिख देते हैं, मैं इसको इरेज करके फिर लिख देते हैं। हाँ, तो 7th में हमें बोला है 2, 7th जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2, हाँ अब लिख देते हैं 2 + 9 - 4, तो 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5, 5 + 2 7। नेक्स्ट ऐसे ही लिखेंगे 12 × 2, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनता है ना। 24 में हम 7 जब माइनस करेंगे तो हमारे 17 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास 7 बचेगा अगेन, ठीक है। तो इसका 9th पार्ट देखते हैं। 9th में हमें बोला है 3 + 8, 9th में हम ले लेते हैं 3 + 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 9th पार्ट। तो अब लिखेंगे 3 + 8 - 4, तो 8 - 4 करेंगे तो ऑब्वियस है 4, और 3 + 4 7, तो 7 × 2, अगेन लिख देते हैं 7 × 2 और माइनस का 7, 7 2 जा 14, और 14 में से 7 माइनस करो, फिर अगेन आंसर हमारे पास 7 बचेगा। मतलब ऐसे कुछ डिजिट लेने हैं आपको जिन्हें माइनस मल्टीप्लाई करने पे 7 बचे। आई होप आपको ये समझ